राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के शरीर में कुछ ऐसे रोग आ जाते हैं जो कि लाइलाज होते हैं, उनका कोई इलाज ही नहीं है। और फिर उनकी बड़ी दर्दनाक तरीके से जो जीवन है ना वो समाप्त होता है, बड़ा कष्टप्रद होता है। और उनको देखकर आप भी, हम भी सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी, हे भगवान, इनको बस अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि इनके शरीर पर जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट देखा ही नहीं जा रहा। आखिरकार वो शरीर उन कष्टों को क्यों भुगत रहा है? आपने अक्सर ये भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई ये सब कर्मों का खेल है, इसने कोई ना कोई कर्म ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से ये शरीर ऐसे कष्ट भुगत रहा है। बहुत बार ऐसे ऐसे लोगों को ये कहते सुना है कि भाई बुरे कार्य मत करो वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, और ये आदमी जैसे भुगत रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इनके कर्मों का खेल है। लेकिन वो लोग खुद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो श्रेष्ठ है, बाकी और सब बेकार है। दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा केस आता है, एक व्यक्ति आते हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, बड़े परेशान, यानी कि कैंसर की लास्ट स्टेज उनके शरीर में चल रही है और बहुत ही कष्टप्रद उनका शरीर है। लेकिन उनकी जो इच्छा है वो सिर्फ ये जानने की है कि लोगों की बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी तो हैं, और उनको ये भी याद है कि उन्होंने अभी तक इस उम्र में यानी कि लगभग 40 साल के हैं, शादी भी नहीं करी है, कोई बुरा काम किया ही नहीं है। फिर आखिरकार उनको इतना जो गंभीर बीमारी है क्यों हुई है, इसकी वजह क्या रही है, वो सिर्फ इस वजह को जानने के लिए हमारे पास आए। हमसे कहने लगे कि हम तुम्हारी वीडियोस देखते हैं और हम पीएलआर करवाना चाहते हैं अपना, और जानना चाहते हैं आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जो इतनी गंभीर बीमारी ने मुझे जकड़ लिया और आज मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हूँ। हम तो ये कहते हैं कि भगवान उनको और जीवन दे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने जो पीएलआर करने की कही, हमने कहा कि ठीक है, आप सो तो सकते, नींद आ जाती है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने पेन किलर्स ले रखी हैं और मैं आराम से सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने अपनी प्रक्रिया को जैसे आगे बढ़ाया, उनसे जब कहा कि अब तुम्हारा पीएलआर किया जाएगा, तो ऐसे ऐसे अजीब तरह के खुलासे सामने आने लगे खुद उनके मुंह के द्वारा, जिसको वो स्वयं बता रहे हैं। हम तो मात्र एक साधन है, लेकिन वो जो बता रहे हैं ना, उसको जानकर हम लोग भी बस डर गए कि यार ये वजह भी हो सकती हैं इतनी भयानक बीमारी की। क्या वजह, क्या कारण सामने खुलकर आए, क्या आप उनको जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपको अच्छा लगे सुंदर से कमेंट करके ज़रूर आगे बढ़ें। मैं अब आपको लेकर जाता हूँ अपने ऑफिस की तरफ, जहाँ पर हमने ये पीएलआर का आयोजन किया। ये जो व्यक्ति हैं, इनका ये परिवर्तित नाम इनका सुरेंद्र सिंह भाटी है, और एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। सुरेंद्र सिंह 40 साल इनकी उम्र हो गई है, लेकिन इन्होंने शादी नहीं करी, और पिछले 5 साल पहले इनके शरीर में ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। उस समय इनके बॉडी में जो ब्लड था, जो कैंसर की स्टेज थी, वो सेकंड स्टेज चल रही थी। पहली स्टेज को तो इन्होंने खुद नहीं, कोई कुछ नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं, योग अभ्यास करते हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी टाइप के आदमी हैं, अच्छा रख रखाव है बॉडी का। उसके बावजूद बॉडी में ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, ये बात उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही थी। सुरेंद्र जी हमारे पास आए, उन्होंने यही विनती करी कि वो इस वजह से परेशान नहीं है कि भाई उनका शरीर छूट जाएगा, बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं आखिरकार उनके शरीर में ऐसा हुआ क्यों, इसकी वजह क्या है। वो इस वजह को जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग अक्सर उनके पास आते हैं, कई बार उन्होंने सत्संग में भी, या फिर कहीं किसी के पास बैठते हैं, या फिर कहीं मोबाइल में देखा, तो हर जगह सिर्फ एक ही कहानी कही जाती है, भाई कर्मों का खेल है, कर्मों का आईना है, कर्म जैसे करोगे वैसा पाओगे। लेकिन एक आदमी कह रहा है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो मैंने कुछ किया, तो आप मेरे पूरे गांव में जाकर पता कर लो। कोई भी यदि कह दे
तो मैं भाई कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी। नियम शर्तें ऐसी, आदमी बुद्धिमान है, धर्म ईमान कसमें ये सब चीज़ें वैल्यू नहीं रखती। अक्सर झूठे लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनका जो कहोगे वो कर दूंगा। कोई भी कहे दे कि मैंने किसी को गाली भी दी है तो। फिर भी उनके शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हुई और पिछले 5-6 साल से लगातार वो उस बीमारी से लड़ते आ रहे हैं। और अब जो उनकी बॉडी की जो डायग्नोज है, लगभग 4th स्टेज, यानी कि बस अंतिम समय चल रहा है। ब्लड वगैरह जो चेंज होता है वो सब करा रहे हैं। हालांकि मना किसी को पसंद है, लेकिन फिर भी सुरेंद्र जी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हम उम्र हमारे, पहले तो हमें बड़ा कष्ट हुआ कि यार ऐसी ऐसी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन हाँ, शरीर में हमसे अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन बीमारी ने उनको बेहद दुर्बल बना दिया है। अब जब पीएलआर की बात आई तो पीएलआर करने के लिए उनसे बोला कि आप यहाँ पे लेट जाइए। शरीर में भयानक कष्ट होने के बावजूद सुरेंद्र जी ने हमारा मतलब अच्छा साथ दिया। वो समूहन की गहरी निद्रा में गए। उनसे जब पूछा गया कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पर सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि उन्होंने एक पैंट पहनी हुई है, एक शर्ट है और एक सूट है, यानी कि कोट पहना हुआ है ब्लैक कलर का। यहाँ तक कि उनके गले में टाई भी है। और ये उनका समय है, इनकी जो वाइफ है, यानी कि ये अपने आप को एक विदेशी हालात में देख रहे हैं जहाँ पर ठंडा वातावरण है, और इनकी जो शादी हो रही है, मैरिज, और इनकी जो हमसफ़र हैं उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से इनकी शादी होती है। और फिर ये अपने आप को पाते हैं कि शादी हो गई। करीब इनकी शादी को हुए 10 साल बीत गए, लेकिन अभी तक ये डैडी नहीं बने, यानी कि पिता माँ नहीं बन पाए। और इसी कारण से जब वो अपनी पत्नी का चेकअप वगैरह कराते हैं तो कुछ खास नहीं निकलता, बट वो लोग माँ बाप नहीं बन पाए। तो वो इसी एवज में एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। करीब 3 साल का बच्चा है, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ये उनका बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करते हैं। लड़का बड़ा होता है, अच्छा पढ़ता है, बड़े अच्छे ढंग से, और धनाढ़ परिवार है, कोई ऐसे नहीं है। विदेश में है ये, देश का नाम तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाए, कुछ अलग तरह का लिखा हुआ है, लेकिन ये विदेश में है। अब इनका जब बच्चा है वो जो ग्रेजुएशन तक पहुंचता है, उस समय ये किसी लड़की के संपर्क में आता है। इनका जो बेटा है गोद लिया हुआ, वो लड़की और ये लड़का दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये लड़का उस लड़की के साथ उस परिवार से दूर रहने लगता है, अलग बिल्कुल। और ये अंग्रेजी जो संस्कृति उसमें है भी, वो लड़का अपने माँ बाप से अलग हो गया। ये जो व्यक्ति हैं सुरेंद्र सिंह, जो पूर्व जन्म में है, अपनी बीवी के साथ तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कष्ट है इस बात का कि उनका बेटा उनसे दूर हो क्यों गया। उस बेटे को उन्होंने अपने सगे बेटे से ज़्यादा प्यार दिया। सगा तो था ही नहीं, वही था जो कुछ था, तो उसको बखूबी प्यार किया, सब कुछ किया। फिर भी वो लड़का जब उन बूढ़े माँ बाप की सेवा करता, वो अब उनसे दूर हो गया। और इसी गम में उनकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई, बहुत ज़्यादा सोचा, दुबली पतली हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान है। इलाज तो चलता है, लेकिन बस तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गए। और इस गम को ये व्यक्ति बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे। सुरेंद्र सिंह रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू तो आ गए। लेकिन उनसे अब और पूछा कि वो लड़का क्या तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करता है, या फिर आना नहीं चाहता, या फिर वो लड़की मना करती है? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का हमसे दूरी बना कर रखना चाहता है, वो हमारे नज़दीक आना ही नहीं चाहता किसी भी सूरत में। वो साफ कहता है मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, वो हमसे नफरत करता है। लेकिन मेरी जो बीवी है वो बार बार मुझसे ये कहती है कि आप उस लड़के को माफ़ कर दीजिए, आप उस लड़के के प्रति ज़्यादा नफरत मत सोचिए, उसके बारे में कुछ और बुरा मत सोचिए, उसको बददुआ मत दीजिए, लेकिन आप उसको माफ़ कर दीजिए।
लेकिन वो खुद व्यक्ति जो है वो उस लड़के को माफ़ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं कि इसको इसके की सज़ा अवश्य मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये जो बात है उनके दिमाग में ऐसे घर करके बैठ गई कि उनको लग रहा है कि बस ये हो जाए। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इनको इस जन्म में ये कैंसर जैसी भयानक बीमारी लगी। अब ये जो इनकी बीवी है पूर्व जन्म में, वो तो शरीर पूरा कट जाती है, और जब इनकी बीवी चली गई तो ये भी उस सदमे को ज़्यादा दिन सहन नहीं कर पाए और ये भी बस अपने शरीर को पूरा कर लेते हैं। अब जब इनका इस बार इंडिया में जन्म होता है, बहुत अच्छे सात्विक भाव से रहते हैं। इन्होंने शादी नहीं करी क्योंकि ये कहीं ना कहीं चिढ़ कर बैठे थे पूर्व जन्म में ही कि बस वो अब इस परिवार के मामले में बीवी बच्चे इस तरह की कोई बात चाहते ही नहीं है। और यही प्रण उनका इस जन्म में शादी नहीं करने दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कोई शादी नहीं। अब शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से आए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये दो चीज़ें तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सुरेंद्र सिंह भाटी हैं, ये उस बेटे को जो पूर्व जन्म में इनका गोद लिया हुआ था उसको माफ़ नहीं कर पाया अपने हृदय से। और वही जलन, वही कुंठा अब इनके शरीर में ब्लड कैंसर के रूप में उभर कर आई है। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको शायद आपका जवाब मिल गया है, तो उन्होंने स्वीकृति में सर हिलाया, कहा बिल्कुल मान गए। तो क्या अब आप रिलैक्स फील कर रहे हो, समझ रहे हो अपने आप को? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इस निद्रा से, सम्मोहन की निद्रा से बाहर आइए, कुछ काउंसलिंग वाली बातें करते हैं। सुरेंद्र जी जागे, बैठे, उनसे पूछा कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हो? तो यहाँ पर सुरेंद्र जी ने ये बात कही कि जैसे कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि भैया हम सब अपने कर्मों की सज़ा भुगतते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात इसमें और जुड़ी है कि ये हमारे इस जन्म के कर्म शायद हमको दुख दें या ना दें, लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म है ना, वो हमको सज़ा अवश्य देते हैं। अब हमने किसी का बुरा किया या भला किया, वो सब प्रारब्ध बनकर हमारे जन्म लेने के साथ साथ हमारे साथ जुड़कर आते हैं और फिर वो फलीभूत होते हैं। तो हमको कष्ट भी महसूस होता है, दुख भी महसूस होता है और सुख भी महसूस होता है। अब आप सोचिए इस बात को कि आदमी क्या कर सकता है। अब यहाँ आकर किसी को अच्छी सरकारी जॉब मिल गई है, किसी को बहुत अच्छा पैसा मिल गया है, किसी को अच्छा खानदान मिल गया है, अच्छे माता पिता मिल गए, सब कुछ मिल गया है, हासिल हो गया है। अब आप सोचिए उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए? नहीं आप डिटेक्ट कर सकते। एक साधारण गरीब परिवार का बच्चा बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पाता है, अच्छा पद पाता है और रातों रात पैसे वाला अमीर हो जाता है। उसने क्या किया था भाई? ये हमारे इस जन्म के कर्म इन सब चीज़ों पर मायने नहीं रखते। जो कुछ भी हम सुख के रूप में भुगतते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के किए गए अच्छे काम हमको अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यदि हमने कुछ गलत किया है तो फिर हम गलत परिणाम भुगतेंगे। अब आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे भली भांति। और परम पूज्य गुरुदेव तो भाई चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कोई ना काऊ के दुख सुख कर दाता, क्यों कर तर्क बढ़ावे साका। मतलब कि कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, आपके अपने कर्म, निज कर्म, खुद के कर्म आपको दुख दर्द देते हैं। सुरेंद्र जी बिल्कुल शांत, आज उनके दिमाग में वो उठ रहे जो बार बार प्रश्न है उनको परेशान नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल शांत भाव से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि अब मुझे संतुष्टि है, अब मैं शायद चैन से मर सकूँगा। तो हमने सुरेंद्र जी से एक विनती करी कि सुरेंद्र जी हमारी एक विनती जरूर मान लीजिए। आप उस बच्चे को, चाहे वो कोई भी था, इस प्रेजेंट लाइफ में भी वो कुछ या कुछ कंडीशन में आपके सामने आया होगा, आप उसको अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से माफ़ कर दीजिए। अपने जो बंधन और जो गांठें बांध रखी है ना आंतरिक, कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो सब आप छोड़ दीजिए।
कह दीजिए कि भाई मैंने अपनी ओर से आपको मुक्त कर दिया है, ना तो मैं आपसे किसी से बदला लूँगा, ना ही मैं किसी का बुरा चाहूँगा, ना ही मैं कुछ कहूँगा। मेरी तरफ से आप बंधन मुक्त हो। और फिर आप भी जिस बंधन में बंधे हुए हो ना, आप भी उनके उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि पहले आपको मुक्त करना पड़ेगा, फिर आप मुक्त होंगे। फिर शायद आपको वो कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। सुरेंद्र जी ने खड़े होकर सीने से लगाकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मतलब भावुक क्षण था। कहा उन्होंने कि मतलब आज रियलिटी जाना है मैं, मुझे मालूम चला है कि किस प्रकार से कर्म हमको परेशान करते हैं। और उन्होंने भाभी हमसे विदाई ली और हमने भी उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि भैया देखो, जन्म मरण सब भगवान के हाथ है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपसे अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, नाम जप कीजिएगा। भगवान का कोई भी नाम जो आपको प्रिय लगे, राम, कृष्ण, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, वो नाम आप लीजिए। और आप चाहे आराम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नाम स्मरण कीजिए। आपको जो भी कष्ट हो रहा है शरीर में, उस कष्ट को सहन करने की पूरी ताकत मिलेगी, पूरा सामर्थ्य मिलेगा। सुरेंद्र जी इन सारी जानकारियों को लेने के बाद हमसे विदा लेते हैं और हमने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दोस्तों, यदि आप भी इसी तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप PLR का सहारा लेकर आप अपने दुख दर्द से मुक्ति पा सकते हैं, शायद सच्चाई पा सकते हैं। जैसे कि घर में चोरी हुई, चोर कोई और था, वो आपका कोई अमूल्य वस्तु लेकर गायब हो गया, आपको कितना भारी कष्ट होगा। और जब आपको पता चलेगा कि उस अमूल्य वस्तु को लेकर गए जाने वाला आपका बेटा है या आपका भाई है, तो आपको लगेगा यार घर में ही तो गया, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर संतुष्टि फील करोगे। बस इसी तरह से PLR आपके जीवन का वो अर्थ सिखाता है, समझाता है, जिसकी वजह जानकर, जिस वैल्यू को जानने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।